बार नीतीश की सरकार आएगी। विकास का काम यहाँ अच्छा हुआ है। 5 साल ही बेकार रहा पूरे। 5 साल में कोई काम काज नहीं हुआ। से बेटर रहता है और अदर कैंडिडेट रहता ठीक रहता। तो इस बार बदलाव चाहेंगे? मजबूरी है, देखिए। नमस्कार, टुडे 24 लाइव में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ फिरोज एक बार फिर से हाजिर हूं चुनावी चर्चा पे। और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं त्रिवेणीगंज, जो शहर है सुपौल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और मेरे पीछे यहाँ का मशहूर दुर्गा मंदिर आपको दिखा रहे हैं। दुर्गा मंदिर के पास हम खड़े हैं। साथ ही मेरे दाएं तरफ जो रास्ता है ये त्रिवेणीगंज थाने की ओर जाता है। और यहाँ हम जानेंगे लोगों का इस बार चुनावी सरगर्मी में जो लोगों का क्या रुझान है, उनसे कुछ बात करते हैं और लेते हैं कि अभी मौजूदा जो विधायक यहाँ जेडीयू से है वीना भारती हैं, उनका क्या कार्यकाल रहा 5 साल में, डेवलपमेंट में उन्होंने क्या कुछ कहा। यहाँ के लोगों से उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और उनसे। जी, आपका क्या नाम हुआ? योगेंद्र शाह। जी, योगेंद्र शाह जी, ये बताइए कि 5 साल में अब की बार किसकी सरकार? इस बार नीतीश की सरकार आएगी। विकास का काम यहाँ अच्छा हुआ है। अपराध घटा है। शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ा है। इसलिए नीतीश को ही लोग वोट डालेंगे। तो यहाँ की जो मौजूदा विधायक है वीना भारती, उनका कार्यकाल कैसा रहा? अच्छा रहा। काम से संतुष्ट? हम लोग पूर्ण संतुष्ट हैं। विचारवान है, लोगों का इज्जत करता है और काम के प्रति रुझान रखता है। जी, तो काम के प्रति रुझान रखता है। इनका कहना है कि विकास का काम हुआ है। अगर त्रिवेणीगंज शहर की बात करें तो यहाँ डेवलपमेंट क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ होना बाकी है? अभी व्यवहार न्यायालय बनना बाकी है, जेल बनना बाकी है और सारा काम अच्छे ढंग से हो रहा है। नाला का समस्या है, रोड चौड़ीकरण लेके थोड़ा नाला रुका हुआ है। नाला पुराना नाला है। जल जमाव तो इस बार हर टाउन में लगा है, थोड़ा बहुत यहाँ भी लगा है, लेकिन यहाँ के लोग संतुष्ट हैं। वीना देवी बहुत अच्छे में से हैं, मधुरभाषी हैं। तो वीना देवी ने काफ़ी अच्छा काम किया। जैसा बात करते, कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, राय जानते हैं। जी चाचा, आपका नाम? पन्ना लाल भगत। कैसा 5 साल रहा वीना भारती? ठीक है, उनका कार्यकाल ठीक रहा और आगे तो अच्छे करेंगे। इस बार किसकी सरकार चुनेंगे? सब हम लोग उसी नहीं चुनेंगे, नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार के। उनके पास जो इस बार उन्होंने नारा दिया है 15 साल बनाम 15 साल, क्या कहेंगे? सही दिया हो। सही दिया है। 15 साल में काम उनका बहुत अच्छा हुआ। बिल्कुल खुश है। इस इलाके की बात करें तो डेवलपमेंट से कितना खुश है? हाँ, ठीक ही हो रहा है। मतलब जो 75% ठीक है, 25% ठीक हो रहा है। हमारे साथ कुछ और नौजवान हैं, उनसे भी राय ले लेते हैं और जानते हैं। इस बार चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। त्रिवेणीगंज इलाके की बात करें तो विकास का काम कितना हुआ? बहुत अच्छा हुआ सर। जो मौजूदा विधायक हैं उनके काम से खुश हैं? एकदम खुश। इस बार किसकी सरकार? ये बात तो नहीं कहेंगे कि नहीं बताना चाहते। दुकानदारों से यहाँ बात कर लेते हैं कि उनकी क्या राय है और वो कितना सोचते हैं। हमारे साथ है जी, क्या नाम हुआ आपका? MD तनवीर खलीफा। इस बार किसकी सरकार? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। अच्छा, तो तो उसका भी उपाय नोटा है। नोटा इस इलाके त्रिवेणीगंज की बात करें अगर, तो मौजूदा जो वीना भारती है यहाँ की विधायक, उनके कामों से कितना खुश है? नहीं, उसको कोई काम नहीं किया त्रिवेणीगंज के लिए। क्या कुछ त्रिवेणीगंज में है जो विकास का काम होना चाहिए जो नहीं हो सका? जैसे कि बहुत सारा काम है, नाला है, ये है, साफ सफाई है, सब नहीं रहता है। तो अभी बहुत कुछ काम होना बाकी है। बाकी है, डेवलप का काम नहीं हुआ। तो बदलाव चाहेंगे? हो सकता है। चलिए, हो सकता है। जैसा कि इनका कहना है कि मौजूदा विधायक हैं, उनके कामों से खुश नहीं है। बहुत सारा उनके कामों में डेवलपमेंट के काम अभी बचे हुए हैं जिसमें वो करना चाहेंगे। हम और भी कुछ दुकानदारों से बात कर लेते हैं और यहाँ जानते हैं कि क्या कुछ इस इलाके में हो गया। आगे बढ़ते हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार हुआ। 5 साल कैसा रहा इस सरकार का कार्यकाल? 5 साल ही बेकार रहा पूरे। 5 साल में कोई काम काज नहीं हुआ। आप त्रिवेणीगंज जी, इलाके में कितना विकास हुआ, कितना विकास का काम बाकी है? इलाके में जो है सिर्फ सड़क बना है और रोजगार का कोई साधन नहीं है। और किसानों का जो है, किसानों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। खास करके आप क्या करते हैं? हम भी किसान हैं। हम पढ़ लिख के नौकरी नहीं मिला तो खेती कर रहे हैं।
सरकार दावा कर रही है कि किसानों की सहायता से के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं और मौजूदा जो अभी कृषि बिल जो केंद्र सरकार ने लाया उससे कितना सहमत? ये कृषि बिल पे हम लोग ज़्यादा सहमत नहीं है और यहाँ का सरकार जो है ये सिर्फ कागज पे जो चीज़ हो रहा है सिर्फ कागज पे हो रहा है, सर जमीन पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जी, तो सर जमीन पे जाहिर सी बात है किसान है जो नाखुश हैं मौजूदा सरकार से और वो बदलाव चाहते हैं। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? ज्योति कुमार गुप्ता। इस बार किसकी सरकार? इस बार एनडीए की सरकार। एनडीए की सरकार। आप त्रिवेणीगंज से ही इलाके में कितना विकास का काम हुआ? विकास के काम तो पहले के हिसाब से ठीक ठाक है, कुछ है जो अभी नहीं हुआ है। इस क्षेत्र में नहीं हुआ है? जैसे शिक्षा के विषय में और स्वास्थ्य के विषय में ये, और तो रोड के विषय में नाला पानी बिजली सब तो ठीक है। तो आपकी जो विधायक है मौजूदा सरकार ही में जदयू विधायक है बीमा भारती, वो उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ नहीं किया? नहीं, कैंडिडेट में थोड़ा है कमी, इससे बेटर रहता है और अगर कैंडिडेट रहता ठीक रहता। तो इस बार बदलाव चाहेंगे? मजबूरी है, देखिए। चलिए, तो मजबूरी है, देखिए वो क्या करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके की राय हमारे सामने आ रही है। कोई लोग खुश हैं मौजूदा विधायक से, कोई लोग नाखुश हैं और उनमें कितना जज्बा है कुछ और इस बार चुनाव को लेके उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम हुआ? सोनू कुमार गुप्ता। कैसा चल रहा है बिजनेस? चल रहा है, पहले जैसा नहीं चल रहा है। पहले जैसा नहीं चल रहा है। लॉकडाउन का प्रभाव पड़ा? बहुत पड़ा। कोरोना से? बहुत, क्या कहे कोरोना। तो जो 5 साल मौजूदा सरकार का रहा है उससे कितना खुश है? बहुत पीछे चले गए हम। बहुत पीछे चले गए। तो मौजूदा विधायक हैं वो तो आपके सरकार ही की विधायक है बीमा भारती, उनके कामों से कितना आप क्या बताएं? इस बार बदलाव चाहेंगे? चाहेंगे। चलिए, तो इस बार बदलाव चाहेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि कुछ क्षेत्र खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य का जो एरिया है उसमें डेवलपमेंट और होना चाहिए। त्रिवेणीगंज ये इस वक्त जो हम हैं त्रिवेणीगंज का मेन मार्केट इलाका है और यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है। हालांकि कोरोना है, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। इस बीच हम दुकानदार और यहाँ के जो बिजनेसमैन है वो मौजूदा सरकार से कितना खुश है, उनके लिए क्या पॉलिसी चल रही है उसके बारे में जानते हैं। कुछ दुकानदार से बात करते हैं। जी, क्या नाम हुआ? नौशाद आलम। 5 साल नीतीश सरकार, इस बार किसकी सरकार? नहीं, जो है वो तो ठीक ठाक चलाया है, बस इसलिए। मौजूदा सरकार में कितना विकास हुआ आपके इलाके का और कितना होना बाकी? नहीं, विकास तो जो है वो तो सबके सामने है और सड़क है, सभी तरह का तो विकास है ही। बीमा भारती जो आपके इलाके की विधायक हैं वो जदयू सत्ता पक्ष से आती हैं, उनके कामों से कितना खुश है? खुश है, उसके बारे में तो हम लोग उतना जानते नहीं है कि कहाँ। इस बार बदलाव चाहेंगे? नहीं, वो तो हमारे अकेले चाहने से होगा नहीं, वो तो जनता जनार्दन। आपकी राय क्या है? नहीं, हमारी राय तो हमसे क्या पूछिएगा हमारा राय तो। चलिए, तो ये कुछ बताना नहीं चाहते हैं। अब जो होगा वो बटन दबा के अपना राय देंगे और वो रिजल्ट जब आएगा। कुछ और दुकानदार भी, उनसे बात कर लेते हैं इधर। जी, आपका क्या नाम है? निर्मल कुमार। 15 साल बनाम 15 साल इस बार नारा दिया गया है, तो कितना इससे सहमत? हम सहमत नहीं। इस बार बदलाव चाहते हैं? हम बदलाव चाहते हैं। आपका अगर विकास जिस तरह का दावा किया जा रहा है इस बार नीतीश सरकार की तरफ से कि लगातार विकास हुआ, इससे कितना सहमत? इससे हम सहमत ही नहीं है। आपके इलाके में कितना विकास हुआ? किन क्षेत्रों में आप चाहते हैं कि विकास हो? देखिए, जिस क्षेत्र में होना चाहिए उस क्षेत्र में कोई विकास नहीं देखते। शिक्षा के क्षेत्र में कोई विकास नहीं देखते। जितने भी प्रोफेसर लोग हैं, टीचर लोग हैं, हाँ, सारी ज़िंदगी वहाँ पे खर्च दिए हैं, उनको मिलता क्या है? हाँ, एक मजदूरी का पैसा तो उनको नहीं मिलता और सिर्फ कहने वाली बात होती है। कहने में और करने में दोनों में बहुत फर्क है। अच्छा, किन चीज़ों कौन कौन से क्लास का आपके पास किताबें हैं? यहाँ पे अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन यानी कि जो राइटर है ना वो किताबें सब है। सारी किताब तो मतलब आपके पास तो छात्र भी आते होंगे, टीचर भी आते होंगे, उनकी शिकायत रही है मौजूदा सरकार से? देखिए, सबका अपना अपनी सोच है। हाँ, कुछ की है, कुछ की नहीं है।
जहाँ भी पॉलिटिक्स है, सीधी सी बात हम जानते हैं। आप इस बार बदलाव चाहते हैं? हाँ, बदलाव चाहते हैं हम, लेकिन अब जरूरी है इसका होना, चाहे जो भी आए उससे मतलब नहीं है। लेकिन अब जो है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है ना हद से ज़्यादा जब हो जाता है ना, उसका मोनोपोली बढ़ जाता है। हाँ, हम लाइक नहीं करते हैं। तो ये थे जो साफ तौर पे अपनी राय दे रहे थे कि किस तरह से मौजूदा सरकार से में बदलाव होना चाहिए। कोई भी एक सरकार अगर लंबे वक्त तक रहती है तो मोनोपोली की बात कर रही है। जो उसी तरह से हम इस मार्केट में हैं, आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके की का यहाँ पे दुकानें हैं हर तरीके से, और यहाँ पे लोगों की जो अमूमन भी रहती बिजनेस में भी उस तरह से फ़र्क पड़ा है। लेकिन कुछ और दुकानदार हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? गोपी सिंह। इस बार चुनाव का मौसम है, वोट देने का वक्त आ गया है। सरकार के कामों का जो रिजल्ट है अब आप लोग देंगे। इस बार किसकी सरकार? अभी कैसे कहे आपके बारे में, किसी सरकार होगी बताइए हमको, आप हम कैसे बताएं इसके बारे में? अभी आप मौजूदा सरकार के कामों से खुश हैं? खुश हैं, बदलाव चाहते हैं या ठीक हैं? ठीक है ना? ठीक। हाँ, बिजनेस है कैसा चल रहा है कोरोना और लॉकडाउन के बीच? यहाँ के माहौल में कहाँ का फर्क पड़ रहा है, सब सही जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है सर। तो ये मौजूदा सरकार के कामों से बिल्कुल खुश हैं और चाहते हैं कि नीतीश सरकार जो है वो आगे भी आए और कंटिन्यू करे। लेकिन अलग अलग लोगों की यहाँ अलग अलग राय हमने आपको दिखाई त्रिवेणी। क्या नाम है आपका? अमर कुमार। कैसा चल रहा है बिजनेस? अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। तो ये बताइए, अब तो सरकार ने 5 साल काम किया, अब उनका रिजल्ट आप लोग बताइए क्या है? कामों से खुश हैं सरकार? सरकार के बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। किन क्षेत्रों में लग रहा है कि सरकार विकास करने में चूक गई? कोसी क्षेत्र में। कोसी क्षेत्र में क्या क्या विकास का काम में नहीं हो सका जो आपकी नज़र? शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है। आप किस इलाके से आते हैं? त्रिवेणीगंज शहर। त्रिवेणीगंज से। तो यहाँ जो स्कूल कॉलेज है उसमें काफ़ी कमी? बहुत कमी है, शिक्षक के अभाव है और बहुत तरह का बात है। मौजूदा विधायक तो जरूरी से कभी आप लोगों ने गुहार नहीं लगा? वो अपना सुनते हैं और किसी की नहीं सुनते हैं। तो इस बार बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। तो देख सकते हैं कि अलग एक जगह, यही खूबसूरती है लोकतंत्र की। एक मार्केट है, सभी लोग एक जगह बिजनेस कर रहे हैं, एक दूसरे के हर सुख दुख में शामिल भी होते हैं, बिजनेस भी, आर्थिक सहयोग भी है इन लोग का। लेकिन राय जो है सरकार को लेकर अलग अलग है। कोई मौजूदा सरकार से खुश है तो कोई नाखुश है, किसी को स्वास्थ्य। तो इस वक्त हम त्रिवेणीगंज के फल मार्केट के पास हैं, जहाँ रेहड़ी लगाकर जो फल विक्रेता हैं वो अपना बिजनेस करते हैं। छोटा मोटा रोज़गार कर रखा है इन्होंने। और इसमें इस वक्त हम कुछ फल विक्रेताओं से बात करते हैं और जानते हैं उनकी राय क्या है। जी, कैसा चल रहा है बिजनेस? अच्छा चल रहा है सर। क्या नाम हुआ? विनोद कुमार शाह। 5 साल मौजूदा सरकार के काम से क्या खुश है? सर एनडीए की सरकार तो ठीक है, यहाँ का विधायक गलत है। बीमा भारती की बात कर रहे हैं? हाँ सर, बिना भारतीय गलत कोई काम नहीं किया है। कोई काम नहीं किया है। किन क्षेत्रों में काम जो आपको लग रहा है कि विकास? क्षेत्र में काम नहीं किया यहाँ पर बिना भारतीय। अच्छा, ये रेहड़ी आप लगाते हैं, इसके बारे में कभी आप लोगों ने बात की कि आप लोगों को कोई जगह दिया जाए? हम लोग भी कहे थे जगह के, तो सब कोई प्रशासन से कोई बात नहीं किया। कोई बात नहीं किया। यानी कि आप लोग का रोजगार जो है कितना असर पड़ा है कोरोना को लेकर और लॉकडाउन? बहुत असर पड़ा सर, गरीब आदमी हम लोग कमा के खाते हैं। तो जगह को लेकर कभी परेशानी नहीं? बहुत परेशानी, कहे तो बहुत, कभी भी आता डंडाबाजी करके मार भगा देता है। तो मौजूदा विधायक से कोई स्थायी समस्या समाधान ढूंढा? ऐसे कोई समाधान नहीं किया वो। तो जाहिर सी बात है, फल विक्रेता हैं जो वो अपनी नाराज़गी जता रहे हैं कि किस तरह से उनका जो स्थायी जगह है वो नहीं किया गया। इंक्रोचमेंट के नाम पर इन्हें प्रशासन कभी भी हटा देती है। अब ये छोटे छोटे रोज़गार करने वाले हैं, आखिर जाएं तो जाएं कहाँ? ये मौजूदा विधायक से इनकी नाराज़गी रही है। तो जो इस नाराज़गी को दूर करना चाहिए। और बात करते हैं, हम कुछ और फल विक्रेता हैं यहाँ हमारे पास और उनसे बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम हुआ? कमल किशोर। कमल किशोर, कैसा चल रहा है धंधा? धंधा तो अभी बहुत मंदा है, बहुत मंदा है। चुनाव आ गया है? चुनाव तो आइए गया है, अब चुनाव में जो हो, लेकिन यहाँ तो कोई चुनाव से हम लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है। साहब बजाय ख़त्म, अभी
अब ये मलेमा से लेकर भी हम लोगों का धंधा खराब है। विधायक है, जेडीयू की है, उनसे उनके कामों से हाँ देखिए, विधायक से हम लोग खुश नहीं हैं, इसलिए खुश नहीं है कि उनका वजन ही नहीं है। उनको अगर वजन मिलता तो हमारा जो कोल्ड स्टोर बन जाता, लेकिन कोल्ड स्टोर नहीं। फेरी लगा के आप लोग धंधा पानी करते हैं, कभी इसका स्थायी समाधान आपने अपने विधायक से बोला कि हमने इसके लिए भी विधायक से बात किया, ये अगले साल कहानी है। विधायक से बात किए थे तो बोले कि हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं अस्थाई के लिए। तो अस्थाई के लिए तो आपका पार्क जो था, जहाँ हाट लगता था, उसको तो घेर करके एक प्रकार का समझिए कि गांधी मैदान हो गया। जी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुरेश मलिक है। मैं त्रिवेणीगंज में साफ सफाई का काम करता हूँ। मैं रोजगार से विहीन हूँ और हम आईए पास होकर भी हाजू चलाते हैं। इस सरकार से मैं उतना खुश नहीं हूँ। हमारे बिहार में जो बेरोजगारी है, 25-30 लाख की आबादी जो बिहार की साक्षर लोग हैं, जो आईए एमए करके पीएचडी करके रोजगार के मुहैया के लिए सरकार रोजगार नहीं दे रही है। ये परेशानी सरकार में है। घर कैसे चलाते हैं? घर चलाते हैं, मैं झाड़ू ताड़ू दे करके चलाते हैं। दूसरी बात, हमारे माननीय विधायक जो हैं बीना भारती, इनसे कई बार लोग अनुरोध किया है, लेकिन वह समय शहर जमीन पर उतरता नहीं है। एक बात। दूसरी बात, हमारे बाजार में साफ सफाई के लिए तो दुकानदार लोगों से 1 टका 2 टका लेकर हम गुजर चला लेते हैं। बाजार की साफ सफाई इस तरह होता है। नाला की सफाई नहीं होती है। बरसात के मौसम में जल जमा होता है, वहाँ बीमारी फैल जाती है। ये समस्या है। दूसरी बात है कि यहाँ जो है इतनी बड़ी बाजार जो है, अनुमंडल है, यहाँ शौचालय का व्यवस्था नहीं है। महिला लोग जो सब्जी बेचने आती है, वह शौच करने के लिए कहाँ जाएगी? ये भी ये समस्या है। पुरुष लोगों के साथ समस्या है। तो देखिए, अलग अलग लोगों की अलग अलग समस्याएं हैं। जिस तरह से सफाई कर्मी ने बताया कि इनको रोजगार मुहैया नहीं कराया गया। शहर में साफ सफाई की काफ़ी कमी है। यहाँ के जो लोकल दुकानदार हैं, उनसे लोगों ने उनसे वो चंदा लेके अपना रोजगार चलाते हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम हुआ? विनोद कुमार यादव। ये बताइए, इस बार नीतीश कुमार ने 15 साल बनाम 15 साल का नारा दिया है। क्या इस बार किसकी सरकार? इस बार तेजस्वी की सरकार, इसलिए कि यहाँ पर जो है हम लोगों को जो है मार्केट आते हैं, कहीं पर पेशाब करने का कोई जगह नहीं दिया है आज तक। 15 साल के शासनकाल में अगर किसी को पेशाब लग जाए, अभी को पेशाब लग जाए, अभी कहाँ कीजिएगा? कहीं पेशाब का घर नहीं है और इसमें जल जमा हो जाता है, पूरा कचरा हो जाता है, कोई देखने वाला नहीं है। बीना भारती मेरे विधायिका है जो 5 साल के अंदर किसी भी पंचायत में गई हो उसको झांकने के लिए आज तक, तब उसको हमको बता दीजिए। इस बार बदलाव चाहेंगे? एकदम पूरा बदलाव चाहिए। शिक्षा को तो लेकर के बैठिए गया है सरकार, शिक्षा में कोई दम नहीं रहा है। तो देख सकते हैं कि बदलाव चाह रहे हैं। बहुत लोगों की अलग अलग राय है। जो छोटी छोटी समस्याएं भी हैं इस त्रिवेणीगंज शहर की, साफ़ सफाई को लेकर, नाले को लेकर, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। एक अहम जो हमारे से ये बताया कर्मचारी ने कि शौचालय की कमी है। महिलाओं को जो यहाँ पर रेहड़ियाँ लगाती हैं, सब्जी मंडी में है, उस पर शौचालय की कमी है। तो विधायक जी को इस पर सोचने की ज़रूरत है। तो ये त्रिवेणीगंज की राय थी। आगे भी हम और लोगों की राय दिखाते रहेंगे इस चुनाव सरगर्मी में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।